हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर वाला पे। क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी था और मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे ओपन होने के बाद डे लो तक गया एंड उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो ऑलमोस्ट सभी इंडाइसेस आज रेड में ही क्लोज हुए हैं। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी 17 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ है। सेंसेक्स ओवरऑल 104 पॉइंट्स डाउन में क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 422 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आज काफी ज्यादा वीक था। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में एक तेजी थी आज और एफएमसीजी सेक्टर कहीं ना कहीं मार्केट को होल्ड किए हुए था। और लूजिंग सेक्टर की बात करें तो पीएसयू बैंक में आज खासा पिटाई देखने को मिला है, फॉलोड बाय फार्मा, मीडिया, आईटी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। साथ ही अगर एक नजर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ भी देखें तो आपको दिखेगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे थोड़ा आपको लाल निशान दिखेगा और उसके कंपैरिजन में एशियन मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिखा रही है। लेकिन सब कुछ जैसा कि आप सब जानते हैं डिपेंड करता है कि कैसे न्यूज आ रहे हैं, क्या सब चीजें हो रही हैं ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में, ग्लोबल सिनेरियो में। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट अभी डिपेंड करके मूव कर रहा है। इस बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे थ्रू आउट द वीडियो। आगे बढ़ते हैं। बात करें टॉप गेनर्स की निफ्टी में तो वो रहा टाटा कंज्यूमर्स, एचडीएफसी ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो ये थे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स आज निफ्टी 50 के। और टॉप लूजर्स की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक। तो ओवरऑल सभी बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो आज अच्छा खासा गिरते हुए आपको नजर आए हैं थ्रू आउट द डे। कल जो मैंने लेवल्स पोस्ट किए थे वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं इन शॉर्ट। तो वो लेवल्स सब बहुत ही अच्छे से मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। निफ्टी ऑल्दो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहा है बट बैंक निफ्टी काफी गिरा है और काफी सारे अपॉर्चुनिटीज बैंक निफ्टी में भी मिले हैं इनिशियली मार्केट ओपन होने के बाद। बट 12 ओ क्लॉक के बाद कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि जिस टाइम मार्केट लाइव था उस टाइम पे काफी सारे न्यूज आ रहे थे रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड ये सब चीजें। साथ ही साथ जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है वो फैक्टर क्या है, दो है। एक तो ये हो गया यूक्रेन और रशिया का जो टेंशन चल रहा है, दूसरा है कि जो यूएस का जो फेड मीट हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले, उसका आज माइन्यूट्स आया है जिसमें कि क्लियरली ये बताया गया है कि दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज दी रेट्स। ठीक है, तो इसके चलते मार्केट में एक खासा प्रेशर देखने को मिला है। बाय द टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक और न्यूज आया है कि रशिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से जो स्पोक पर्सन है उन्होंने बोला है कि रशिया ने ऑलरेडी अपने ट्रूप्स वापस लेने स्टार्ट कर दिए हैं। तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि रशिया बोल रहा है कि ये ट्रूप्स हटा रहा है बट वहीं नाटो और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है प्लस यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि रशिया अपने ट्रूप्स हटा नहीं रहा बल्कि और ज्यादा बिल्डअप कर रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे मार्केट नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं से न्यूज आ जाता है कि रशिया ट्रूप हटा रहा है तो मार्केट ऊपर जाता है। फिर जब मार्केट ऊपर आता है तो फिर न्यूज आ जाता है कि नहीं, रशिया और ज्यादा ट्रूप्स बिल्डअप कर रहा है, तो मार्केट फिर वहां से गिरना स्टार्ट हो जाता है। क्लियरली मैंने अपने सारे फॉलोअर्स को, चैनल मेंबर्स को ये बोल दिया है कि भाई अभी कुछ टाइम तक कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, स्पेशली ऑप्शंस में। हाँ, वैल्यू बाइंग आप कर सकते हैं, जब मार्केट नीचे आता है तभी वैल्यू बाइंग करना है। तो अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वो आप उठा सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। जैसे जैसे वो गिरने लगे मार्केट और गिरे तो और एक्यूमुलेशन कीजिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बायर्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट पे एंड समझते हैं कि यहाँ पे लेवल्स क्या रहेंगी कल के दिन के लिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो पर्पल मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है इसके अंदर मैं ट्रेडिंग अवॉइड ही करूंगा। और साथ में ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहे हैं। ये दोनों ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए। तो अगर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो ऊपर वाला है इसको अगर ब्रेक करता है तो आपको फर्दर एक अपमूव देखने को मिल सकता है मार्केट में निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे एक पोजीशन लिया जा सकता है, बट ध्यान रखिए कि बहुत बड़े टारगेट्स की तरफ एम नहीं करना है फिलहाल, जब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू है तब तक। ठीक है, जब तक ये सारे न्यूज और ये सारे नेगेटिव न्यूज जो चल रहे हैं ये सब खत्म नहीं हो जाता। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मार्च का मंथ भी वॉलेटाइल रहने वाला है।
तो मार्च तक ये सारी चीज़ें रहेंगी क्योंकि फेड की मीटिंग्स हैं, उसकी वजह से जैसे वो होगा फिर दोबारा मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और उसके बाद जाके फिर कहीं ना कहीं जब ये सारे न्यूज़ सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा मार्केट में, तब कहीं ना कहीं मार्केट स्टेबल होगा और हमें फिर से एक ट्रेंडिंग मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए आपको रेंज में ही ट्रेड करना है। दैट मीन्स कि जहां जहां रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा वहां आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, बीच में नहीं लेना है। तो जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो बिगिनर्स है उनको मैं बता दूं, जैसे ट्रेंड लाइन है तो मैंने आपको बोल दिया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब आपको एंट्री आप ले सकते हैं, एक अच्छा पोजीशन बनेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे कि ये ब्रेक होने के बाद वेट करेंगे, फिर मार्केट जब यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है, बीच में, तब जाके एंट्री लेंगे। और तब क्या होगा, तब मान लीजिए यहां पे आपने एंट्री लिया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आने लगेगा, तो आप स्टॉप लॉस कहां रखोगे? ठीक है, तो आप रैंडमली स्टॉप लॉस रखोगे या फिर आप बड़ा स्टॉप लॉस लेके निकल जाओगे, क्योंकि स्टॉप लॉस तो फिर यहीं पे रहेगा ना, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी पे रहेगा, या फिर ये जो लाइन है यहां पे रहेगा विच इज 17,350। तो बेटर है कि जब ये ब्रेक करे, ब्रेक करके यहां पे एक बार रिट्रेस हो, तब आप एंट्री लीजिए। अगर ये ब्रेक एकदम से हो जाता है, बहुत बड़ा कैंडल बना देता है और एकदम से ऊपर चला जाता है, तो वेट कीजिए कि वहां से रिट्रेसमेंट आए। रिट्रेसमेंट मतलब वहां से मुड़ के फिर वापस आए इसी लेवल पे, ठीक है, इसी लेवल पे आए, या फिर यहां पे जो 17,350 का जो ये लेवल है, सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे आना चाहिए। तो सपोर्ट पे आने के बाद या फिर सपोर्ट के आसपास आने के बाद अगर यहां पे वापस से सपोर्ट लेता है, तब आपको एंट्री लेनी है विद स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द सपोर्ट। तो अगर आप यहां पे एंट्री ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा इस सपोर्ट के जस्ट नीचे, ठीक है, और आपके पास टारगेट के लिए खुला मैदान पड़ा है ऊपर तक। तो जब आपको थोड़ा ठीक लगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, तब आप बुक कर सकते हैं एज पर योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। डाउन साइड की बात करें तो ये डाउन साइड में भी एक आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो फर्दर आपको एक पोजीशन देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल विच इज 17,200 एंड 17,200 के नीचे फिर 17,100 आपको देखने को मिलेगा। 17,100 से लेके 1700 तक का लेवल भी यहाँ पे मैंने मार्क शेड किया हुआ है विद अ ट्रायंगल। तो ये भी एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद थोड़ी वोलेटिलिटी दिखेगी, थोड़ा अप एंड डाउन दिखेगा, क्योंकि 17,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मार्केट कोशिश करेगा कि इसके आसपास इस एरिया में आके फिर वापस से एक रिबाउंस ले ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर नहीं लेता, सस्टेन नहीं कर पाता, इसके नीचे आता है, तब जाके फिर दोबारा नए पोजीशंस खुलते हुए दिखेंगे और नीचे की तरफ नए लेवल्स खुलते हुए दिखेंगे। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है 17,000, तब तक एज सच कोई मेजर डाउनसाइड मार्केट में नहीं आएगा। साथ ही अब निफ्टी का डेली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस लगाए हुए हैं और निफ्टी ने एग्जैक्टली कल के दिन, जो कल चला गया उसके दिन बात कर रहा हूँ, 16 फरवरी की बात, तो 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके उसको थोड़ा सा उसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी के लिए। तो जब तक इस लेवल को ये तोड़ेगा नहीं, इस मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक डेली चार्ट में आपको कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखेगा। और 50 के ऊपर फिर 100 भी है, ठीक है, 100 डे मूविंग एवरेज, तो वो है अप्रोक्सीमेटली 17,620 17,630 के बीच में, ठीक है। तो जब तक ये दोनों लेवल्स कवर नहीं होंगे, तब तक आगे की तरफ मूवमेंट होना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। और जिस तरह की न्यूज चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये बात बता रहा हूं। नीचे की साइड की बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी एक बार सपोर्ट ले चुका है निफ्टी, तो ये सपोर्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है। साथ में ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड और ऊपर की साइड। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये अगर ब्रेक होता है तो फर्दर आपको ऊपर की साइड मूवमेंट दिखेगा। बट द कंडीशन इज कि जो 50 डेज मूविंग एवरेज है ये ब्रेक होना चाहिए और इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, फिर इसके ऊपर फिर आपको 100 डेज का मूविंग एवरेज दिखेगा। अगर ये दोनों पार हो गया तो फिर आगे निफ्टी फर्दर मूव अच्छा दिखा सकता है न्यू हाइस की तरफ। बात करें इंडिकेटर्स की तो MACD में नेगेटिव है अभी भी, ऑल्दो MACD लाइन सिग्नल लाइन के नजदीक आ रहा है, एक क्रॉसओवर सा पैटर्न दिखा रहा है। बट अगर कल के दिन ये क्रॉसओवर नहीं हुआ तो फिर फर्दर वापस मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा, स्पेशली निफ्टी 50। RSI अभी भी वीकनेस दिखा रहा है, अभी भी ये 50 के नीचे है, तो इसको हम वीक ही मान के चलेंगे। तो कोई पोजीशन ऐसे एज सच माइंड में बुलिश या बियरिश सेंटिमेंट बना के नहीं लेना है, लेवल्स पे ट्रेड करना है। बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है, ठीक है। तो जब जैसा लेवल ब्रेक होगा उसके हिसाब से ट्रेड करना है।
सो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट पे। सो ओआई चार्ट मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ओआई चार्ट दिखा के फायदा नहीं है, क्योंकि आज ही वीकली एक्सपायरी हुआ है, तो वो जो है ओआई चार्ट जो है वो पॉपुलेट कल ही होगा, ठीक है। तो कुछ डेटा उसमें कल ही पता चलेगा, तो आज देख के कोई फायदा नहीं है। सो बैंक निफ्टी में आज काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है एज कम्पेयर टू निफ्टी, और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बीच में ये ऊपर की तरफ भी मूवमेंट दिखा रहा, तो लग रहा था कि शायद एक रिबाउंस आएगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा बैंक निफ्टी में फॉलोड बाय निफ्टी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो एग्जैक्टली ये जो लेवल है 37,930, इसके ऊपर मैंने ग्रीन लाइन भी बना रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, क्लियरली देख सकते हैं। तो 2 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर ये एकदम से फॉल हुआ। तो अब फिलहाल क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता कोई भी अपसाइड का पोजीशन लेना सही नहीं रहेगा। डाउन साइड में भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फर्दर आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा। बट एक पॉजिटिव चीज ये है कि बैंक निफ्टी जो है 37,500 के ऊपर क्लोज हो गया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज है, क्योंकि अगर 37,500 के नीचे क्लोज होता तो ये एक बड़ी नेगेटिव चीज होती मार्केट के लिए। बट अभी कुछ कह नहीं सकते, कल अगर गैप डाउन हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर 37,500 के नीचे ही गैप डाउन होगा, ठीक है। तो अगर गैप डाउन होता है और इसके नीचे ही सस्टेन करता है 37,500 के, तो हमें 37,250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर 37,250 ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये ब्रेक होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फर्दर आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो कि 37,000 का है वहां तक जाता हुआ दिखेगा मार्केट, स्पेशली बैंक निफ्टी। 37,000 के नीचे तो फिर फर्दर फिर बाकी लेवल्स मैंने यहाँ पे दे ही रखे हैं, 36,800, 36,500, तो वहां तक के लेवल्स भी हैं ओपन। तो फिलहाल के लिए जो कंडीशंस हैं मार्केट के जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से जो रेंज है वो काफी बड़ा है, तो 37,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं इजीली, और इसके नीचे भी मार्केट जा सकता है। ऊपर की बात करें, अगर कोई मेजर पॉजिटिव न्यूज आ जाता है तो मार्केट फिर रिट्रेसमेंट भी बहुत तेजी से लेगा, तो वो भी ध्यान रखना है। और एक चीज जो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं कि बहुत लिमिटेड ट्रेड्स में मार्केट को प्ले कीजिए, बहुत सारे ट्रेड्स मत लीजिए, ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो जो भी अपना पैसा है वो लूज ही करेंगे, ठीक है। तो अगर ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तब जाके आप एक पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा, इसमें भी एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि देखिए ये एक पॉइंट है जहां पे ये ट्रेंड लाइन और जो ये रेजिस्टेंस है विच इज 37,600, ये दोनों मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट। और इसके बाद जो ट्रेंड लाइन है वो नीचे आ जा रहा है, ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूं, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये देखिए मैंने सर्कल कर दिया यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर इसके पहले इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तब जाके एक अपवर्ड पोजीशन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा, तब आपको यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना है कोई भी, ठीक है। अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको वेट करना है कि ये 37,600 के ऊपर जाए, ठीक है। 37,600 के ऊपर अगर जाता है और सस्टेन करता है तब जाके फिर आपको 37,920 या 930 तक के लेवल, मतलब ये वाला जो लेवल है ये देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 38,250 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे एक स्मॉल सा रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी बार फेस किया है रेजिस्टेंस, तो इस वजह से यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो या तो अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं, या एसएल को ट्रेल करके आप यहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन सेफ प्लेयर्स अपने रिस्क के हिसाब से बुक कर लिया कीजिए। कल के दिन जो मैंने लेवल्स बताए थे बैंक निफ्टी में वो भी एकदम परफेक्ट रहे, और ये जो आप देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने कल के दिन बनाया था, और मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी बियरिश लग रहा है, और यहाँ पे मैंने ये नेकलाइन बनाया हुआ था, ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ था यहाँ तक, मतलब एक लाइन बनाया हुआ था, और मैंने बोला था कि अगर ये ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली यहीं से देखिए यहाँ मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये एग्जैक्टली कितने नीचे तक गया है आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। जो लेवल्स है वो सारे इसने टच किया, और ये जो रेक्टेंगल देख रहे हैं ये भी मैंने कल ही बनाया हुआ था, और एग्जैक्टली देखिए यहीं पे आके इसने टच किया विच इज 37,600 एंड फिर नीचे तक गया 37,500 तक, ठीक है। तो इसीलिए जो डेली के वीडियोस होते हैं अगर वो अच्छे से देखेंगे तो आपको किसी भी टिप्स या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से जो है ट्रेड्स ले सकेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपको सीखने में भी मदद करेगा। सो नाउ अब बैंक निफ्टी का डेली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं।
डेली चार्ट में एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है, अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डबल टॉप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक डबल टॉप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है और एक बार यहाँ पे, तो इस दोनों ट्रेंड लाइन पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और फेस करके नीचे आया है। तो यहीं से मैंने नीचे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना दिया है। ठीक है, तो अगर ये सपोर्ट अब ब्रेक होता है, क्योंकि डबल टॉप जो पैटर्न बनता है वो एक बियरिश प्राइस पैटर्न होता है। ठीक है, तो अगर ये इस लेवल से नीचे आता है, ठीक है, जो इसका लो रहा डबल टॉप का, ठीक है, यहां से अगर नीचे ब्रेक होता है तो आपको एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट आने वाले दिन में, ये लेवल कौन सा है, ये अप्रोक्सीमेटली 37,000 और ये जो भी है, ये जो ट्रेंड लाइन इसको आपको फॉलो करना है। अगर यहां से ये ब्रेक हो जाता है तो फर्दर आपको जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है यहां तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ध्यान रहे, इस चीज को ध्यान में रख के करना है। साथ ही मूविंग एवरेजेस की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज के दिन ऑलरेडी 100 डे का जो इसका मूविंग एवरेज था उसको ब्रेक कर दिया है। कल इसने सपोर्ट लिया था 100 डे के मूविंग एवरेज पे, आज इसने ब्रेक कर दिया है। परसों इसने 100 डे मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज दोनों को तोड़ा था और कल के दिन फिर वापस से नीचे आया और इसने सपोर्ट लिया 100 डे पे और आज फिर 100 डे तोड़ दिया है। तो हो सकता है कल के दिन आपको 50 डेज भी तोड़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको तैयार रहना है और ये 50 डेज पे सपोर्ट भी ले सकता है। तो लेट्स सी कि क्या करता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट तो बना हुआ है 50 डेज मूविंग एवरेज का, बट अगर ये टूटता है तो फिर आपको ट्रेंड लाइन भी टूटता हुआ नजर आ सकता है। एंड जरा इंडिकेटर पे भी नजर डालेंगे तो इंडिकेटर्स भी वीकनेस शो कर रहा है। 50 के नीचे है RSI और MACD में भी नेगेटिव क्रॉसओवर है, प्लस जो हिस्टोग्राम है वो भी नेगेटिव बन रहा है। तो क्लियरली एक बियरिश सिग्नल दिखा रहा है, बट हम कुछ कह नहीं सकते वोलेटिलिटी की वजह से। दोनों तरफ के लेवल्स हम लेके चलेंगे क्योंकि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आया तो तेजी से मार्केट रिकवर भी करेगा। तो ये थी मेरी आज की एनालिसिस। डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, VWAP, RSI, ADX, ये सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू।